जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव ऋषभनाथ भगवान की जय। आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तीन लोक। तीन लोक कैसे हैं, कहाँ कौन से जीव रहते हैं, स्वर्ग लोक कहाँ पर है, नरक लोक कहाँ पर है, मध्य लोक कहाँ पर है। नई ग्रंथ की शुरुआत है, कई क्लासों तक चलेगा, तो इसको बड़ा ध्यान से आप लोग अटेंड कीजिएगा। अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में बेस आपका बनाया था कि उत्सर्पणी अपसर्पणी काल क्या होते हैं, भोग भूमि क्या होती है, और पिछली कक्षा में हमने देखा कि कुलकर कौन होते हैं और कितने थे, कब कब का उनका काल था, उन्होंने क्या क्या किया। तीन लोक में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम कहाँ से इसका सार ले रहे हैं। एक हमारे धर्म में एक ग्रंथ होता है त्रिलोय पन्नति, जो प्राकृत का ग्रंथ है। ये अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये इस तरह का ग्रंथ है। ये इसके 3 भाग हैं, इतने मोटे मोटे, तो इसमें से आपने बेस आप पूरा ले सकते हैं। इसके अलावा ये त्रिलोय पन्नति जो ग्रंथ है आचार्य यति वृषभ द्वारा लिखा गया है, मूल ग्रंथ है। इसमें बहुत डिटेल में पूरे 3 लोक के बारे में चीजें बताई गई हैं। इसके बाद त्रिलोक सार है, जो विशुद्धमती माता जी ने इसका त्रिलोय पन्नति से सार लेके तत्वासूत्र से और अन्य ग्रंथों से लेके इसकी पूरी टीका लिखी है, और बहुत ही अच्छा श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा ये विरचित है, और अपना विशुद्धमती माता जी ने इसकी हिंदी में टीका करी है। तो ये त्रिलोक सार है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी ग्रंथ हैं, जैसे कि अपने तत्वासूत्र में 3रा और 4था अध्याय भी है, वो 3 लोक के बारे में समरी फॉर्म में काफी आपको बताता है। 3 लोक क्या है, शुरू करते हैं। आप लिख लीजिए नाम, मैं लिखवा देता हूं जिससे आपको नाम याद रहे, कभी आपको रेफर करना हो। आज हम शुरू कर रहे हैं 3 लोक। त्रिलोक भी बोलते हैं इसको। दूसरे शब्दों में इसे जैन भूगोल भी आप कह सकते हैं। कौन सा स्थान कहां पर है, कौन से जीव कहां रहते हैं, कहां से आए हैं, कहां को जा रहे हैं, बहुत डिटेल में हम देखेंगे। कई कक्षाओं तक ये चलेगा। हम बता रहे थे कि ये जो ग्रंथ है त्रिलोक सार, वहां से आप रेफर कर सकते हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा विरचित है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। मूल ग्रंथ है। इससे पहले त्रिलोक पन्नति, और इसकी टीका किन्होंने लिखी है? टीका लिखी है अरे का विशुद्धमती माता जी ने। विशुद्धमती माता जी ने इसकी टीका लिखी है हिंदी में, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत ही गहन अध्ययन किया है उस माता जी की, ज्ञान का पता चलता है। मूल ग्रंथ है त्रिलोय पन्नति, अभी हमने आपको दिखाया था। त्रिलोय आपको तिजारा जी में आसानी से मिल सकता है, ये आपको स्त्रापुर में मिल सकता है, और बहुत से धर्म ग्रंथों की आपको केंद्र पे मिल सकते हैं। त्रिलोय पन्नति। त्रिलोय पन्नति ग्रंथ आचार्य यति वृषभ द्वारा रचित है। आचार्य यति वृषभ, ये वाला ग्रंथ पूरा प्राकृत में है, साथ में उसमें हिंदी में ठीक सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, हम लोग समझ सकते हैं, और हमें प्राकृत भी आनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा एक ये पुस्तक है जैन भूगोल करके, शिखर जी में मिलती है, और भी कई केंद्रों पर प्राप्त हो सकती है।
इसकी लेखक है डॉक्टर उज्ज्वला शाह। इससे मैंने इसका भी मैंने अध्ययन किया है। बहुत अच्छे से समरी फॉर्म में बहुत ही सुंदर इन्होंने चार्ट दिए हैं, सारे लोग के बारे में कलरफुल चार्ट दिए हैं बहुत अच्छे। तो बहुत ही अच्छी और उपयोगी पुस्तक लगी। बहुत ही समरी फॉर्म में इन्होंने पूरे तिलोई पन्नती तत्वार सूत्र के 3 से 4 अध्याय से रेफरेंस लेके और अच्छे से ये पुस्तक बनाई है। उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जैन भूगोल डॉक्टर उज्ज्वला शाह, ये भी ग्रंथ अगर आपको उपलब्ध होता है तो बहुत अच्छा ग्रंथ है। समरी फॉर्म में बहुत अच्छा सारी बात दी हुई है। मेन जैन भूगोल डॉक्टर उज्ज्वला शाह। इनके अलावा भी आपको बहुत सारे ग्रंथ मिल सकते हैं इस बारे में। मेन चीज है कि आपने समझना है। पुस्तकें तो बहुत हैं, लेकिन आजकल का युवा है वो विज्ञान से किस तरह से हमारे भूगोल में डिफरेंस निकालता है, मानता नहीं चीजों को, उसको यहाँ हम कक्षा के माध्यम से डील करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हमारा प्रयास कितना सफल होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो जैन भूगोल हम शुरू करा रहे हैं 3 लोग, ये उन लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो एक तरफ से ब्लाइंड फेथ करते हैं, जो आज के विज्ञान में जो चीजें बताई हैं और बिल्कुल हमारे ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने जो बातें बताई हैं उस पर बिल्कुल सुनते ही नहीं है। जो सुनेंगे तब अपना लॉजिक लगा सकते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। सुनेंगे, समझेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे, तभी तो हम समझेंगे ना कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। हम एक तरफ से बिना सुने ही अगर किसी चीज को नकार देंगे तो वो नहीं करना है। तो अगर आपको इस बारे में इस क्लास में कोई भी डाउट है तो पहले समझिए, सुनिए, अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप खुद से डिसाइड कीजिए कि सही कौन है और गलत कौन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले आप लोग सब लोग इंटरनेट पे हैं, बहुत आराम से आप बहुत सारी वेबसाइट देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स आप देख सकते हैं। आपसे आग्रह करूंगा कि आप समझने के लिए सबसे पहले आप अगर कर सकते हो तो अर्थ इज फ्लैट, इस तरह से या इस तरह की कोई कीवर्ड लेके फ्लैट अर्थ, कुछ इस टाइप की चीजें अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको काफी वीडियोस दिखाई देंगी जो आपका दिमाग को खोलने के काम आएंगी कि वाकई जो हमें विज्ञान ने अभी तक बताया था या स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि पृथ्वी कैसी है। पृथ्वी उन्होंने बताया है कि गोल है, कोई कहते हैं कि ओवल है, कोई कहता है कि बॉल की तरह है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। तो वाकई पृथ्वी कैसी है? जैन भूगोल को पढ़ने से पहले, तिलोई का अध्ययन करने से पहले मैं भी जैसा विज्ञान में मैंने पढ़ा है मैं भी वही मानता था कि अर्थ गोल है, बॉल की तरह है और अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और साथ ही साथ अपनी दूरी पर भी घूमती है। लेकिन जब मैंने इन ग्रंथों का अध्ययन किया उसके बाद नेट पे बहुत सारी वेबसाइट देखी, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स देखे और सब चीजों को मैंने एनालिसिस किया अपने एंड पर। उसके बाद मैंने जो निष्कर्ष निकाला वे मैं आपके सामने धीरे धीरे कक्षाओं में बताऊंगा। मेन निष्कर्ष मैंने ये निकाला, अब तक जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल गलत था और जो यहाँ ग्रंथों में दिया है, हमारे आचार्यों ने बताया है, सर्वज्ञ प्राणी प्रणीत है, तीर्थंकरों की वाणी से खिल के आया है, गौतम गणधर ने उसको सार रूप में निबद्ध किया है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? उन्होंने तो सब सारा जगत देख लिया एक एक झटके में। तो विज्ञान तो, लेकिन विश्वास वाली बात है मैंने पूरा विश्वास किया, उसके बाद मैंने रिसर्च की और बिल्कुल सार तत्व बिल्कुल जो निकल के आया वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा इन 3 लोग के चैप्टर्स के माध्यम से। फिलहाल केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अब तक हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, उसको हमें साइड में रखना पड़ेगा, फिर ये समझना पड़ेगा। ये समझ के उसके बाद जो पहले पढ़ा था उसको फिर थोड़ा सा माइंड में लाके एनालिसिस आप कर सकते हो
कि क्या सही है क्या गलत है, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ये कुछ वीडियो जरूर देखिएगा फ्लैट अर्थ देख के, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, बाद में बता भी सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं कि आपने क्या लॉजिक उसमें निकाला। लेकिन अभी नहीं, जब आपकी कुछ चैप्टर्स 3 लोग के हो जाए उसके बाद ये, लेकिन देख पहले लीजिएगा। इन वीडियोस में क्या है, बेसिकली इसमें बताया है कि क्यों अर्थ फ्लैट है, क्या क्या उसके कारण हैं, जो साइंस ने ही खुद बताया है, और नासा के वैज्ञानिकों की भी इसमें वीडियोस है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट की वीडियोस हैं, उनकी अपनी रिसर्च है, उसमें उन्होंने बताने की पूरी कोशिश करी है कि क्यों अर्थ फ्लैट है। ये जो ग्रंथ है त्रिलोक परिणति, ये त्रिलोक सार, ये कर्णान योग के अंदर आते हैं। कर्णान योग में हमें पूरा ब्रह्मांड विश्व के बारे में बताया जाता है, उसके अंदर आता है। प्रथमान योग में कहानियां होती हैं, उसके माध्यम से धर्म की तरफ जोड़ने के लिए कहा जाता है। तो ये ग्रंथ कर्णान योग के अंदर आता है। किसने बताया है? सर्वज्ञ भगवान ने, जो अपने ज्ञान में उनके आया। सर्वज्ञ भगवान कौन? तीर्थंकर, केवली, जिनके ज्ञान में, जिन्होंने एक समय में पूरे लोक को जान लिया है, उनके ज्ञान में आया है, उन्होंने बताया है। परम सत्य है, इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, कोई क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आजकल युवा मानता तो है नहीं, हर चीज का उसे लॉजिक चाहिए। ठीक है, लॉजिक ढूंढिए, उसके बाद मानिए। जितना आपका दिमाग काम कर सकता है उस हिसाब से लॉजिक ढूंढिए। आपका पुण्य होगा तो आपको चीजें विश्वास करनी होगी, आपके समझ में आएंगी। आपका पुण्य नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए अब है क्या हमारा लोक, एक्चुअल में क्या है वो हम समझते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत जब आप ये वीडियोस देख लेंगे, उसके बाद हम अगली कक्षा में और डिस्कस करेंगे, जब आपने ये देखा होगा कि भाई वाकई में है क्या चीज, क्यों ये कुछ करोड़ों का जो फ्लैट अर्थ पे आप देखेंगे कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने इन पेजेस को लाइक किया हुआ है, इनकी वीडियोस वॉच की हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आखिर क्यों इतना बड़ा ग्रुप क्यों मान रहा है कि फ्लैट अर्थ है, अर्थ गोल क्यों नहीं है, क्या कारण है? इसका मतलब कहीं ना कहीं साइंटिस्ट में भी मतभेद है। ये नक्शा आपने कई बार देखा होगा, इस टाइप से बना हुआ आकार है। जो लोग जैन हैं उनको तो कई बार उनके घरों के बाहर या मंदिरों में एक पहचान चिन्ह के तौर पे इस टाइप से ये आपने जरूर बहुत बार देखा होगा। बट आजकल के युवा बच्चे लोगों को या बड़े लोगों को भी ज्यादा जानकारी इस मैप के बारे में नहीं है। बस उन्हें इतना पता है कि ये जैन धर्म का चिन्ह होता है। आखिर क्यों होता है, क्या खास बात है? जैन धर्म का ही नहीं, ये पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का चिन्ह है एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि इस चिन्ह के अंदर पूरे 3 लोक समाहित हैं। ऊपर स्वर्गलोक, बीच में मध्य लोक, नीचे अधोलोक या नरक लोक भी हम जिसे कह सकते हैं। इसमें हम कहाँ रहते हैं, हमारी क्या पोजीशन है, और हम कहाँ जा सकते हैं मृत्यु के उपरांत, हमारा जीव कहाँ जन्म ले सकता है, और हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हो सकते हैं। अगर हमें मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, तो हम कहाँ जाएंगे, वो सारा की सारा वर्णन इस पूरे 3 लोक के अंदर हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने से शुरू करेंगे। हम कहाँ रहते हैं? ये बीच में जो लाइन है, ये लाइन को बोला है मध्य लोक, पृथ्वी, पहली पृथ्वी। इस पृथ्वी के ऊपर यहाँ ऐसा मान के चलिए लगभग मध्य के आसपास हम रहते हैं। ये मध्य के आसपास ही कहीं भरत क्षेत्र है, जम्मू द्वीप है, ये सब आपने सुने होंगे। आगे बहुत डिटेल में इसकी चर्चा करने वाले हैं। हम यहाँ कहीं रहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी गोल है वो सब है, तो इसमें तो बड़ा लंबी सी लाइन है, यहाँ पे कहाँ रहेंगे? तो इसीलिए हमने आपको कहा पहले कुछ वीडियोस देखिएगा, अपना मन बनाइएगा कि कैसे पृथ्वी फ्लैट है, क्यों गोल नहीं है। फिर हम अगली कक्षा में उसका एक्सपेरिमेंट करके भी आपको यहाँ पर
दिखाएंगे। अभी आप देखिए कि हम यहां पर रहते हैं लगभग, और यहां से लेके यहां तक क्या है, हाँ जी ठीक कहा, स्वर्गलोक। और यहां से लेकर यहां तक क्या है, नरक। यहां से लेकर यहां तक ऐसे करके 7 पृथ्वियां हैं, एक के नीचे एक। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये नीचे ये निगोदिया जीव रहते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहां बीच में एक ऐसे करके त्रसनाली होती है। क्या होती है, त्रसनाली। ऐसे नहीं है, ये पूरी यहां से है। ये पूरी त्रसनाली होती है। उसके बारे में भी हम बताएंगे कैसी होती है, कितनी बड़ी होती है, क्यों उसको त्रसनाली कहा है। ठीक है। और यहां ऊपर होती है सिद्धशिला। क्या होती है, सिद्धशिला, जहां पर मुक्त जीव रहते हैं, जिनको मोक्ष प्राप्त हो गया, जो सिद्ध हो गए। बीच में क्या है, मध्यलोक। नीचे क्या है, ये सारा, ये सारे स्वर्ग। नीचे सारे क्या है, नरक। क्या कहा आपने, क्या वाकई नरक होते हैं? बिल्कुल होते हैं, नरक होते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, लोगों को डराने के लिए, तू नरक में जाएगा, तू स्वर्ग में जाएगा। बिल्कुल होते हैं। जैसा जीव जैसे कर्म करता है वैसा ही वो बंद कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर उसने पाप कर्म किए हैं तो उसे नरक भी जाना पड़ेगा, पुण्य किए हैं तो उसे स्वर्ग के भोग भी भोगने को मिल सकते हैं। तो हमें नरक से बचना है और मोक्ष की तरफ रास्ता अपनाना है, जिससे हम इस संसार चक्र में फंसने से बचे रहें। इन तीनों लोकों को मिला के क्या बोलते हैं, लोकाकाश। लोकाकाश, लोक प्लस आकाश, यानी कि इसमें बीच बीच में आकाश भी है, और यहाँ हमारी पृथ्वी है, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में सारे सूर्य, चंद्रमा, तारे हम जो देखते हैं ना, इतने सारे, वो सब यहीं पर हैं, यहाँ पर। उसके ऊपर फिर और ऊपर चलते चले जाएंगे, जो स्वर्ग हम देखते हैं ना, सूर्य चंद्रमा वगैरह, उसके भी बहुत ऊपर जब हम चले जाएंगे तो वहां जाके फिर स्वर्ग शुरू होते हैं, सीधे सीधे स्ट्रेट ऊपर। और नीचे अगर हम जमीन को खोदते 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 चले जाएंगे तो ऐसे खोद तो पाएंगे नहीं, इतना ज्यादा खोदना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इमेजिन कीजिए तो नीचे जाके यहीं से, इसी पृथ्वी के नीचे नरक शुरू हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसी के नीचे है, लेकिन हम इतना नहीं खोद पाएंगे। इसके बाहर ये जो पूरा एरिया है, ये जो हमने 3 लोक की डिजाइन बनाई, इसके बाहर का ये जो खाली आकाश है, ये बहुत बड़ा एरिया। जब यही बहुत बड़ा है तो इसके बाद बहुत बड़ा एरिया है, उसको क्या बोलते हैं, बाहर वाले एरिया को, बाहर वाले एरिया को बोलते हैं अलोकाकाश। क्या बोलते हैं, अलोकाकाश, यानी जहां पर लोक नहीं है, खाली क्या है, केवल आकाश ही आकाश है, ओनली आकाश, और कोई द्रव्य वहां नहीं पाया जाता है। अब ये लोग किसने बनाया है, ऐसी डिजाइन किसने बनाई है भैया? हमने तो नहीं बनाई, भगवान ने बनाई है? नहीं, किसी भगवान ने नहीं बनाई, कोई भगवान इसका कर्ता नहीं है। ये बड़ी ही गलत धारणा है। कुछ धर्म के लोग मानते हैं कि ये पूरा लोक किसके ऊपर है, ब्रह्मा के अपने ऊपर उठा रखा है, कोई कहते हैं गाय के सींग पे उठा रखा है, कोई कहते हैं ब्रह्मा ने पूरा लोक बनाया है। नहीं, ब्रह्मा ने ये लोक नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई? ब्रह्मा ने अगर लोक बनाया तो ब्रह्मा अगर इसके अंदर है तो अपने आप को फिर उन्होंने किसने बनाया, उनको किसने बनाया? तो उनके बड़े वाले ब्रह्मा ने बनाया, फिर उनको किसने बनाया, उनसे बड़े वाले? नहीं, ऐसा नहीं है। जब ब्रह्मा को ही किसी ने नहीं बनाया
यानी कि ब्रह्मा बन गए, तो इसका मतलब पूरा लोक भी बन सकता है। हाँ, पूरा लोक अपने आप से बना हुआ है, किसी ने नहीं बनाया, अकृत्रिम है, प्राकृतिक है, किसी ने नहीं बनाया, कोई नहीं इसको खत्म कर सकता है, ना ही किसी ने इसकी रचना करी है, किसी भगवान ने नहीं बनाया। भगवान तो इसके अंदर ही आते हैं। भगवान कौन? जो मनुष्य योनि के जीव बने, उसके बाद जिन्होंने अपने जन्म मरण के चक्र को अपनी तप तपस्या ध्यान से योग से खत्म कर दिया और बाद में जाके सिद्ध भगवान बन गए, मोक्ष प्राप्त कर गए, वो भी तो लोक में ही आए। तो उनको भी किसी ने नहीं बनाया, वो भी सारी जीवात्माएं ही थी पहले हमारे आपके जैसे, वो भी संसार चक्र में भटके बहुत अनंत अनंत कालों तक। हम भी जने तब से भटकते हुए चले आ रहे हैं, 84 लाख योनियों में बार बार हमारा जन्म मरण होता रहता है, इतने इतने कष्ट हम भोगते हुए चले आ रहे हैं। किसी ने भी जीवात्माओं को नहीं बनाया, किसी ने भी ये आकाश को नहीं बनाया, किसी ने भगवान को नहीं बनाया। अनंत अनंत जीव इस पूरे आकाश लोक आकाश में भरे पड़े हुए हैं ठसाठस, उन सबको किसी ने नहीं बनाया। ये धारणा हमें सबसे पहले अपनी मजबूत करनी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसा है? आपने अभी क्या कहा? अकृत्रिम। अकृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, अकृत्रिम यानी कि नेचुरल, प्राकृतिक, किसी ने नहीं बनाया है। कब से कब तक है? अनादि निधन, ना इसका कोई अंत है, ना इसकी कोई शुरुआत है। जब तक ये संसार है, जब तक है और जब तक हमेशा रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। बस क्या किस चीज का अंत हो सकता है कि जो इसमें जीवात्माएं हैं वो अपने अगर योग सिद्धि से अगर मोक्ष प्राप्त कुछ कुछ करती जाती हैं तो वो सिद्ध शिला पे जाती जाएंगी और उनका संसार चक्र में प्रभरण बंद हो जाएगा। तो कभी ऐसा आएगा जब सारी जीवात्माएं मोक्ष चली जाएंगी? कभी नहीं आएगा ऐसा समय। अरे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक मुट्ठी में असंख्यात जीव हैं, इतने एक इंद्रिय जीवों की पर्याय हैं, तो कब आ ही नहीं सकता, उस समय आएगा ही नहीं। इतने जीव ठसाठस इस पूरे 3 लोक में भरे हुए हैं, क्योंकि 6 महीने 8 समय में केवल 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो इसलिए कभी भी नहीं वो अंत समय आएगा, हमें ऐसा मानना चाहिए जब पूरा संसार खाली हो जाएगा। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है या पूरे संसार के बारे में सोचना है? हमें तो अपना कल्याण करना है, तो इसलिए हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। हमें बस ये टेंशन लेनी है कि हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा जन्म मरण का चक्र कैसे बंद हो, जो हम इतनी योनियों में भटकते हुए आ रहे हैं। तो ये जो है अकृत्रिम है, अनादि निधन है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसका न संहार करने वाले हैं, न पालन करने वाले हैं, न करता है। हमें ये धारणा अपनी खत्म करनी है। न किसी शेषनाग ने शिष्य को धारण किया है, न किसी गाय ने धारण किया है। ये सब गलत धारणा बनी चली आ रही हैं, वो हमें मिथ्यात्व की ओर ले जाती हैं और हमें उससे दूर होना है। ईश्वरवाद की ओर ले जाती हैं कि ईश्वर करता है, वही सब केयर टेकर है और वही इसका संहार कर देगा जब उनका मन करेगा। नहीं, कोई ईश्वर इस टाइप का नहीं है, कोई अपने पैदा किए गए पुत्र को कोई खत्म नहीं करता। ये सब कहानियां बनाई गई हैं, बिल्कुल टोटल मिथ्यात्व है, इससे हमें दूर रहना है। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि द्रव्य कितने हैं। द्रव्य 6 होते हैं। द्रव्य कितने? 6। ठीक है, उन द्रव्यों में से ही एक ये द्रव्य है काल, आकाश। तो हम 6 द्रव्य पहले लिखेंगे। जीव, अजीव और धर्म, अधर्म, आकाश और काल। थोड़ा सा हमने काल द्रव्य के बारे में पिछली कक्षाओं में चर्चा करी है ना, उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल। ठीक है, जीव क्या होते हैं? जो आत्माएं हैं, जिनमें जान है, वो सब जीव हो गए अनंत। अजीव क्या है? उद्गल, जिनमें जान नहीं है, जो वस्तुएं हैं, जितनी भी पूरे संसार में वस्तुएं हैं जिनमें एक्टिविटी नहीं है, कोई मोशन नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है,
वो अजीव हो गए, जिनमें जान नहीं है। धर्म, एक धर्म द्रव्य होता है जिसकी वजह से ये संसार चल रहा है। एक अधर्म द्रव्य होता है, अधर्मी लोग होते हैं ना, जिनकी वजह से भी ये संसार में दिक्कतें आ रही है। वो चल तो रहा, आप तो दिक्कत तो कर ही है। एक आकाश द्रव्य है, एक काल द्रव्य है। आकाश द्रव्य हमने देखा ना कि जो बाहर का हिस्सा है, तीन लोग पूरा पूरा खाली आकाश है। अंदर के हिस्से में कौन कौन से द्रव्य हैं? ये सारे द्रव्य पाए जाते हैं। यानी कि जो लोकाकाश है, ये जो 3 डायमेंशनल हमने एरिया बनाया है, इसमें ये 6 द्रव्य पाए जाएंगे। जीव भी होंगे, अजीब भी होंगे, धर्म भी होगा, अधर्म भी होगा, आकाश भी होगा बीच बीच में, और काल का परिवर्तन भी होगा। बाहर के हिस्से में केवल एक द्रव्य होगा, वो कौन सा होगा? आकाश द्रव्य। ना कोई काल का परिवर्तन होगा, न जीव होंगे, न अजीव होंगे, और ना ही धर्म होगा, ना ही अधर्म होगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो खाली ब्लैंक काला आकाश होगा। इसके बाहर सिद्धि सला के बाहर, और नीचे इधर पूरा की पूरा जो हमारा ये 3 लोक का है, लोकाकाश, इसके बाहर। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम देखेंगे ये एरिया कितना बड़ा है। ये एरिया यहां से लेके यहां तक जो इसकी हाइट है, ये आई है 14 राजू। अब आप कहेंगे ये राजू क्या बला है, अभी बताएंगे। ये एरिया यहां से लेके यहां तक कितना हाइट? 14 राजू, बिल्कुल ठीक। यहां से लेके यहां तक कितना? 7 राजू। कितना? 7 राजू, यानी कि हाइट का आधा। और ये कितनी? यहां से लेके यहां तक हाफ। 7 राजू इधर है, 7 राजू इधर, ठीक है। ये कितनी? ये भी 7 राजू, यहां से लेके यहां तक। और नीचे का मध्य लोक से लेके नीचे का हिस्सा कितना? ये भी 7 राजू। 7 राजू ऐसे, 7 राजू ऐसे, 7 राजू नीचे जो इसका बॉटम है, और टोटल ऊपर से लेके नीचे तक 14 राजू। ये फोटो में ऐसे दिखाया है, लेकिन ये है कैसे? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल यानी कि पूरा घेरा है। ये जितना 7 राजू की यहाँ पे इसके बॉटम है, इतनी ही इसकी पीछे की तरफ गहराई है। पीछे कितनी गहराई है? 7 राजू की, सब तरफ से 7 राजू गहरा। जैसे एक कमरा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल। सामने से देखेंगे मकान तो एक फ्लैट इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन जब देखेंगे उसको अंदर घुसेंगे तो अंदर भी उसकी गहराई होती है ना कमरे में। ऐसे ही इस पूरे में अंदर उसकी गहराई भी है। उसके बीचों बीच में एक पाइपलाइन की तरह ये 10 नाली 1 राजू में होती है। यहां से लेके यहां तक कितनी? 1 राजू। अगली कक्षा में बड़े वाले चार्ट से भी इसको समझाएंगे। अभी आप मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा माइंड में डालने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, नहीं तो हम इसको फिर से रिपीट भी कराएंगे। अगली कक्षा में भी ये चीज बार बार आएगी तो आपको एकदम से कंठस्थ हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं। अभी समझ आप लगा लीजिए कि कितना बड़ा होता है इक्वेशन। और 1 राजू में 1 2 नहीं, 1 10,000 नहीं, करोड़ नहीं, 10 करोड़ 100 करोड़ नहीं, असंख्यात योजन होते हैं। असंख्यात, खत्म ही नहीं होती संख्या योजनों में। गिनते गिनते थक जाओगे लेकिन पूरा नहीं होगा। 1 राजू में असंख्यात योजन होते हैं, तो 14 राजू में आप लगा लीजिए कितने होते हैं। आगे वाली कक्षा में हम और कैलकुलेशन पल्ले के उद्धार पल्ले के माध्यम से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तब आपको अंदाज पड़ेगा कि कितने योजन हो सकते हैं 1 राजू में। इतना बड़ा ये 3 लोग है, उसके बाद फिर अनंत आकाश अलग। तो अपन को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। विज्ञान कहाँ पहुंचा है? बहुत छोटी सी जगह पे ही घूम रहा है अभी वो। वहीं वो नहीं बता पा रहा है कि पृथ्वी कितनी है, सूर्य चंद्रमा कितना दूर है, मंगल कहाँ पर है, उसी में भी भटक रहा है। अपनी आत्मा तो कहीं पर भी जा सकती है इस पूरे 3 लोक में।
84 लाख योनि हैं, खचाखच भरे हुए हैं। हम पूरे 3 लोक में हम अनंत अनंत बार भ्रमण करके आ चुके हैं। कैसे कोई जगह नहीं बची जहां हमारा जन्म मरण ना हुआ हो या हम घूमे ना हो। फिर भी हम इतना परेशान रहते हैं कि यहाँ जाना है वहां जाना है। अरे क्या करना, सब जगह घूम तो लिए, कितनी बार जाएंगे। आत्मा तो वही है, शरीर तो नश्वर है, यही रह जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये सब चीजें समझेंगे तो धीरे धीरे अपना धर्म पे अपने आप विश्वास हमें अडिग होता रहेगा। तो इसलिए त्रयोदश पंडित शास्त्र समझना बहुत जरूरी है। ये जो हाइट आई 14 राजू आई, बीच में ये एरिया कितना आया हमारा 1 राजू का। इतना ही बड़ा सिद्धिशिला है। सिद्धिशिला का कितना आ गया 1 राजू। 1 राजू की सिद्धिशिला, 1 राजू का ही मध्य लोक, नीचे वाला 7 राजू। बीच में ये जो पॉइंट है यहां पर, यानी कि जो स्वर्ग लोक हमने यहां से लेके यहां तक बताया, उद्लोक भी कहते हैं उसको, ऊपर वाला, तो उसके ठीक मध्य में ये एक लाइन आ रही है ना, ये ऐसे, ये क्या है, यहां से लेके यहां तक की लाइन, ये इसकी हाइट, इसकी कितनी लंबाई हो गई 5 राजू की। ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक 5 राजू की है। अब ये कितने एरिया के बाद है, यहां से लेके यहां तक हमने कितना बताया था 7 राजू का, उसके ठीक मध्य में, यानी कि यहां से लेके यहां तक का एरिया कितना है 3.5 राजू, और यहां से लेके यहां तक का कितना है, ये भी 3.5 राजू। 3.5 राजू इधर से, 3.5 राजू इधर से, और फिर यहां से लेके यहां तक 5 राजू, 3.5 और 7.5 कितने हो गए 3.5, यहां से लेके यहां तक 7 राजू, ये भी पूरे का आधा था, यहां से लेके यहां तक फिर से 7 राजू, 7 ऐसे, 7 ऐसे, टोटल कितने हो गए 14। यहां से लेके यहां तक कितनी 7, मध्यलोक यहां से लेके यहां तक कितना 1 राजू, सिद्धिशिला यहां से लेके यहां तक कितनी 1 राजू, गहराई पूरे के पूरे इस 3 लोक की अंदर से कितनी, जी हाँ 7 राजू, यानी कि हर तरफ से अंदर कमरा कितना गहरा है 7 राजू का। जो बीच में पाइपलाइन जैसी संरचना है चौकोर, वो कितने अंदर है, वो 1 राजू की है, चारों तरफ से बीचों बीच में है, आगे से लेके पीछे तक नहीं है, इस पूरे 7 राजू गहराई में नहीं है। एक कमरे के अंदर जैसे बीच में एक पाइपलाइन है, तो ऐसे ही इसके अंदर ठीक बीच में, यानी कि मध्यलोक पूरा कवर्ड है और सिद्धिशिला पूरी कवर्ड है, लेकिन बीच का हिस्सा उसका, कौन सा हिस्सा, बीच का हिस्सा कवर्ड है केवल 1 स्क्वायर, 1 राजू का स्क्वायर चौकोर पाइपलाइन की तरह, उसमें ही सारे जीव रहते हैं एक इंद्रिय को छोड़कर। कौन से जीव, त्रस जीव। अभी हम चर्चा करेंगे त्रस नाड़ी, उसका क्यों नाम पड़ा, त्रस जीव कौन से होते हैं। अभी पहले ये जो हमने समरी बनाई है इसको लिखते हैं, जिससे कि आपको नोट्स बनाएंगे तो समझने में आसानी रहेगी। लोक की ऊंचाई कितनी, बिल्कुल ठीक 14 राजू। गहराई कितनी, सब तरफ से, यानी कि कमरा कितना अंदर गहरा है, पूरा की पूरा ये 3 लोग कितना गहरा है, गहराई सब तरफ से, बिल्कुल ठीक 7 राजू की। समझ में आ रहा है आपको इसका मतलब, अच्छी बात है। नीचे का ये जो तल है ये कितने राजू का, 7 राजू का। ऊपर का टॉप कितना है सिद्धिशिला, 1 राजू की, ऊपर का टॉप 1 राजू का, ठीक है। मध्य में ये वाला बिल्कुल बीच का हिस्सा, मध्यलोक जिसे बोला 1 राजू का।
ऊपर से 3.5 राजू नीचे जाएंगे, यानी कि ऊर्ध्वलोक का 7 राजू में से आधा हिस्सा 3.5 राजू नीचे जाएंगे तो कितना 5 राजू का। ठीक है, अभी हम खाली ऐसे लिख रहे हैं ये लंबाई कितनी है। ठीक है, ऊपर से 3.5 राजू नीचे जाने पर मध्य में नीचे जाने पर कितनी हाइट है 5 राजू। ये वाली हाइट, ये लाइन कितनी है 5 राजू, 3.5 राजू यहां जाने पर 3.5 उसके। ठीक है, अब हम सबसे पहले थोड़ी सी मैथ, बहुत सिंपल मैथ है, सब सीख जाएंगे, अगर घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम इसका घन निकालेंगे, घन यानी कि कितना, जैसे दो चीजें होती है एवरेज निकालते हैं ना, अब ये क्योंकि 3 डायमेंशनल है, ये क्यूब में है, 3 चीजें हैं भाई, अंदर डेप्थ भी है और ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम घन बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। तो इसको हम निकालेंगे घनफल, ये इसमें कितने हिस्से में आखिर कितना घनफल है राजू में, कि जहां पर जीव रह सकते हैं या बाकी 5 द्रव्य और जो है अजीब, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, वो कहां कितने घन राजू के हिस्से में रह सकते हैं। तो इसको हम बहुत आसानी से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। चलिए, चौड़ाई का एवरेज कितना निकला, 7 की चौड़ाई यहां है, 1 की चौड़ाई यहां है, 5 की चौड़ाई यहां है और 1 की चौड़ाई यहां है। ऐसे करके 4 बार कटाए ना, ये एक पॉइंट पे, यहां पर तीसरा और चौथा, तो इन सबका एवरेज निकाल दो तो क्या आ जाएगी, एवरेज चौड़ाई आ जाएगी। बिल्कुल ठीक, इन सबको ये प्लस किया, ये प्लस किया, ये प्लस किया, ये प्लस किया, और किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 बार किया है, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज चौड़ाई आ जाएगी, है ना। एवरेज निकालेंगे हम चौड़ाई, इसकी एवरेज चौड़ाई कितनी है, 1 + 5 ये वाली, उसके बाद फिर से 1 और फिर नीचे वाली 7। इन सबको हम डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि 4 बार किया, 1 2 3 और 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14/4, तो कितना आ गया 3.5 राजू, ये एवरेज चौड़ाई आ गई। अब एवरेज चौड़ाई आ गई हमारी 3.5 राजू। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, गहरा सब तरफ से कितना है, हर तरह से कमरा गहरा भी हमने बताया 7 राजू का। गहरा 7 राजू का हर तरफ से है, चौड़ाई हमारी निकल गई, और ऊंचाई पूरे की कितनी है, तो सेम है 14 राजू हर तरफ से। ये हिस्सा भी 14 राजू पे है, ये भी 14 राजू, यहां से लेके यहां तक क्या है, पूरा की पूरा 14 राजू। तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, नीचे लिख लें, ऊंचाई 14 राजू की, गहराई सब तरफ से 7 राजू, और चौड़ाई हमारी एवरेज आ गई 3.5। तो 3.5 को 7 से और 14 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा घनफल निकल के आ जाएगा। लोक का घनफल कितना हुआ, लोक का घनफल हमारा आया 14 राजू, ऊंचाई 7 राजू सब तरफ से गहराई, और एवरेज चौड़ाई 3.5। कितना आया, ये हमारा तीनों का मल्टीप्लाई करके 3
43 343। क्या लिखेंगे इसको? घन राजू, यानी कि घन राजू में, ने क्यूब राजू में ये हमारी पूरी इसकी घनफल निकल के आ गई। इतने हिस्से में हमारे लोग सारे पूरे लोग के जीव रहते हैं। इस लोक का आकार हमने पहले देखा, कभी बदलता नहीं है, हमेशा ऐसे ही रहेगा, सतत रहेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता, भगवान भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इतने में समझने में अगर आपको कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई परेशानी, अपन लोग कहाँ रहते हैं? मध्य लोक के ऊपर। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि त्रसनाली क्या है। मैंने बताया ना, बीच में बिल्कुल मध्य लोक और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आ रही है त्रसनाली, लेकिन बीचों बीच में है इस पूरे 3 लोक के घन के। त्रसनाली क्यों कहा उसको? त्रस जीव कौन से होते हैं बताइए? अभी तो बोला था, चलिए इसमें बता देते हैं आपको। त्रस जीव होते हैं, 2 तरह के जीव होते हैं। देखिए, सारे की सारे जो जीव हैं इस पूरे संसार में, उनको 2 भागों में, सिंपल भागों में बांटा है। एक त्रस और एक स्थावर। स्थावर वर्ड सुना है ना आपने? हाँ जी, स्थावर बोलते हैं एक इंद्रिय जीव को। एक इंद्रिय में 5 प्रकार के जीव आ जाते हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति। ये 5 प्रकार के जीव स्थावर जीवों में आ जाते हैं। इसके अलावा जितने भी जीव बचे वो सब त्रस जीव में आते हैं। यानी कि इसके अलावा कौन कौन से जीव हो गए? मनुष्य योनि के सारे हो गए, त्रियंच योनि के सारे हो गए, देव के सारे हो गए, नारकी के सारे हो गए। ये सारे की सारे जीव त्रियंच कौन से होते हैं? जी हाँ, पशु, पक्षी, जानवर, ये सब इत्यादि, ये सब त्रियंच जीव होते हैं। ठीक है, अब ये सारे की सारे कहां आ गए? त्रस जीव। तो ये सारे जीव कहां रहते हैं? त्रसनाली के अंदर। अब आपका प्रश्न उठेगा, क्या त्रसनाली में एक इंद्रिय नहीं होते? होते। एक इंद्रिय तो पूरे लोक में है, इस पूरे की पूरे लोक में है, तो त्रसनाली में भी है, लेकिन त्रस जीव त्रसनाली के बाहर नहीं होते। जो पाइपलाइन के बीचों बीच में संरचना बताई, सिद्धशिला से लेकर नीचे नरक तक, तो ये जो देवनारकी और त्रियंच मनुष्य है, यानी एक इंद्रिय के अलावा जितने भी, वो इसके बाहर नहीं पाए जाते, वो केवल यही पाए जाते हैं। इसके अंदर भी एक इंद्रिय जीव पाए जाते हैं और इसके बाहर भी एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय जीव इसके अंदर बाहर दोनों जगह पाए जाते हैं, परंतु त्रसनाली के बाहर त्रस जीव नहीं पाए जाते। इसलिए ये जो संरचना है, ये जो लाइन है पूरी की पूरी एक राजू की, चारों तरफ से ऊपर से नीचे, यहां से लेके यहां तक 14 राजू तक, उसे त्रसनाली कहा। अगली बात समझ में है? इसको कई जगह त्रसनाली को त्रसनाड़ी भी कहते हैं। नाड़ी होती है ना, जैसे हमारे शरीर में हमारी जान, त्रसनाड़ी या त्रसनाली कुछ भी कह सकते हैं। यहां पर त्रसनाली में बस त्रस जीव पाए जाते हैं, त्रस जीव इसके बाहर नहीं होते। त्रस जीव इसके अंदर ही होते हैं, इसके अंदर त्रस और स्थावर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, त्रस जीवों में भी हमने देखा कौन कौन से हो सकते हैं। एक इंद्रिय को छोड़कर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय।
देवता और नार की भी 5 इंद्रिय की श्रेणी में ही आते हैं। पंच इंद्रिय के भी आगे हम देखेंगे कि 2 भेद होते हैं। एक संघी पंचेंद्रिय होता है जिसके मन होता है, एक असंघी पंचेंद्रिय होता है जो मन रहित होते हैं, बिना मन वाले होते हैं। ये सारे चाहे मन वाले हो चाहे बिना मन वाले हो, सब त्रस के अंदर ही आते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सिद्धि से लाके ऊपर आते हैं, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। सिद्धि से लाकर पहुंचना है ना। अपन देखो अपन कहां पर है अभी, यहां पर है। टारगेट क्या है, यहां पहुंचना है। तो सबसे पहले अभी ये देखेंगे कि हम कहां हैं और कहां पहुंचना है, बाकी चीजें बाद में। पहले लक्ष्य अपना होना चाहिए ना। सबसे पहले खुद का पता होना चाहिए, कोई रेस शुरू करने से पहले कि हम खड़े कहां हैं, और ये पता होना चाहिए कि मंजिल कहां है। बीच का रास्ता तो तय कर ही लेंगे। अगर मंजिल ठीक है तो चाहे तेज चलें या धीरे चलें, लेकिन अपनी मंजिल अपन को पता होना चाहिए और कहां खड़े हैं ये जरूर पता होना चाहिए। तो अपन खड़े कहां हैं, मध्य लोक में। पहुंचना कहां है, सिद्धिशिला में। कितने राजू ऊपर, यहां से लेकर यहां तक 7 राजू पर पहुंचना। इतना आसान भी नहीं है। ये सिद्धिशिला कितनी बड़ी है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, बस धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे, चर्चा को आगे लेंगे। सिद्धिशिला कितनी बड़ी है, 45 लाख योजन की। कितनी, 45 लाख योजन। अभी हमने देखा था ना, 1 योजन कितना, इंटू 6400 किलोमीटर कर लो। अगर किलोमीटर में निकालना है तो 45 लाख को पता चल जाएगा सिद्धिशिला कितनी बड़ी है। वहां पर खचाखच भरे हुए हैं सिद्ध भगवान, एक के ऊपर एक भी अनंतानंत असंख्यात हैं, लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि उनका कोई शरीर ही नहीं है। अब भाई शरीर होगा तभी डिस्टर्ब करेंगे ना। आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, तो शरीर की वजह से एडजस्ट करना पड़ता है। अगर किसी का शरीर ना हो, खाली आत्माएं हो, तो कितने भी समा जाए, किसी को कोई एक दूसरे से दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसी सिद्धिशिला पर है, वहां पर शरीर रहित है, अशरीरी है सारे की सारे सिद्ध भगवान। उनका शरीर तो है नहीं, तो एक स्थान पर भी असंख्यात या अनंतानंत जीव भी सिद्ध पहुंच जाए, तब भी एक दूसरे से कोई बाधा नहीं पहुंचती। सिद्धिशिला 45 लाख योजन की है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक यहाँ पर जो मध्य लोक में, इसके ठीक नीचे, यहां से लेकर यहां तक वैसे तो 1 राजू की है, लेकिन इसके सिद्धिशिला बीच में केवल 45 लाख योजन की है। कितने, 45 लाख योजन की। पृथ्वी यहां से लेकर यहां तक की जो है वो 1 राजू की है। नीचे जो मध्य लोक है, वहां पर जहां अपन लोग हैं, वो हिस्सा क्या कहलाता है, 2.5 दीप, यानी कि मनुष्य लोक। इसके अंदर भी 1 राजू का जो मध्य लोक है, बीच में बहुत छोटा सा चींटी जितना बराबर 2.5 दीप है। इसके सिद्ध जो हाइट में सिद्धिशिला के ठीक नीचे है, वो कितना बड़ा है, वो भी 45 लाख योजन का है। यानी कि इस 45 लाख योजन में से ही मनुष्य हो सकते हैं, वो मनुष्य इसके बाहर नहीं होंगे। 1 राजू तक बाकी जीव तो हो सकते हैं, त्रसनाली के, त्रसपर्याय के, लेकिन मनुष्य जीव 2.5 दीप के बाहर नहीं होंगे। 2.5 दीप में जितने भी मनुष्य रह सकते हैं, वो वहां से सीधे ऊपर सिद्धिशिला जा सकते हैं। अगर चतुर्थ काल के हिसाब से उनका जन्म हुआ है, या वो भूमि के या दूसरे विदेश क्षेत्र के जीव हैं, तो वहां से वो तपस्या करके अपने समय पर नियति प्राप्त करके मोक्ष जा सकते हैं। यहां पर बीच में, सबसे जो बीच में, इस 2.5 दीप के भी बीच में मध्य में क्या है, सुमेरु पर्वत। सारे नाम आपने बीच में सुने होंगे थोड़े थोड़े से, उसकी चर्चा हम देखिए आज समरी करा रहे हैं। फिर
अगली कक्षाओं में डिटेल में एक एक चीज सारी आएगी। अभी पूरा ओवरव्यू दे रहे हैं। सुमेरु पर्वत इसके ठीक बीच में नाभि के समान है। वो कितना बड़ा है? 1,40,000 योजन, 1,00,000 योजन का है, परंतु क्योंकि उसकी चूलिका ऊपर 40 योजन की है, टॉप जो है ये एक पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत, उसको सुमेरु पर्वत बोलते हैं। वहां पर भगवान का अभिषेक होता है, जिन मंदिर होते हैं। तो ये 1,40,000 योजन का ऊंचा है। अब आप लगा लीजिए हर चीज को 6,400 से मल्टीप्लाई करके कितने करोड़ों किलोमीटर आ रहे हैं। इतना ऊंचा तो सुमेरु पर्वत है। दिखाई क्यों नहीं देता? कहां पर है? तो अभी हम जहां पर रह रहे हैं, यहां से हमारे जो जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं भारत देश में,